मुंबई सपनों का शहर, लेकिन इन सपनों के पीछे छिपी एक काली हकीकत है। अंडरवर्ल्ड की दुनिया, जहां डर, खून खराबा और वफादारी का खेल चलता है। आज हम बात करेंगे उस शख्स की जिसने अंडरवर्ल्ड को नई दिशा दी। छोटा राजन। कौन था ये इंसान? क्या वो एक देशभक्त डॉन था या सिर्फ एक खूंखार अपराधी? आइए जानते हैं इस कहानी के हर पहलू को। छोटा राजन का असली नाम राजेंद्र सदाशिव निखलजे था। 13 जनवरी 1959 को मुंबई के चेंबूर इलाके में एक गरीब परिवार में उसका जन्म हुआ। उसके पिता एक मजदूर थे और परिवार का गुजारा मुश्किल से चलता था। बचपन से ही राजन ने बहुत गरीबी देखी और शायद यही वजह थी कि उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे एक अलग रास्ते पर डाल दिया। राजन पढ़ाई में अच्छा नहीं था। उसे किताबों से ज्यादा सड़कों की जिंदगी में दिलचस्पी थी। स्कूल छोड़ने के बाद उसने सिनेमा हॉल के बाहर टिकट ब्लैक करने का काम शुरू किया। यहीं से उसके अपराधी बनने की शुरुआत हुई। एक घटना का उल्लेख करें तो कैसे वह छोटी उम्र में पहली बार पुलिस के संपर्क में आया। कहा जाता है कि टिकट ब्लैक करते समय पहली बार पुलिस ने उसे पकड़ा, लेकिन वो इतनी चालाकी से भाग निकला कि लोग हैरान रह गए। 1970 का दशक मुंबई में अंडरवर्ल्ड का उदय था। हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदा राजन जैसे नाम इस समय सुर्खियों में थे, लेकिन राजन का जुड़ाव दाऊद इब्राहिम गैंग से हुआ। राजन ने पहले तो छोटे मोटे अपराध किए, लेकिन उसकी चालाकी और बहादुरी ने दाऊद इब्राहिम का ध्यान खींचा। दाऊद ने उसे अपने गैंग में शामिल किया और घाट कोपर जैसे इलाकों का चार्ज दिया। राजन ने दाऊद के लिए कलेक्शन करना शुरू किया। जमीन के विवाद, जबरन वसूली और छोटे मोटे गैंगस्टरों को खत्म करना। जल्द ही वह दाऊद का सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक बन गया। 1993 के मुंबई बम धमाकों ने सब कुछ बदल के रख दिया। इन धमाकों में दाऊद इब्राहिम का नाम सामने आया। कहा गया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने दाऊद को मदद की, लेकिन छोटा राजन, जिसने खुद को देशभक्त डॉन माना, ये बर्दाश्त नहीं कर पाया। धमाकों के बाद छोटा राजन ने दाऊद से नाता तोड़ लिया। उसने अपने गैंग को अलग कर लिया और दाऊद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। यहीं से मुंबई में गैंग वार की शुरुआत हुई। 1990 के दशक में राजन और दाऊद गैंग के बीच कई हत्याएं हुई। दाऊद के खास आदमी शकील को खत्म करने की कोशिश की गई, जबकि राजन के कई लोगों को दाऊद के आदमियों ने मार दिया। छोटा राजन ने अपराध की दुनिया में खुद को सिर्फ एक डॉन के रूप में नहीं, बल्कि एक ब्रांड के रूप में स्थापित किया। वो ड्रग्स, हथियारों की तस्करी और हवाला रैकेट में भी शामिल था, लेकिन उसने कभी दावा नहीं किया कि उसने भारत के खिलाफ काम किया है। राजन के कई ऑपरेशन दक्षिणी एशिया और मिडल ईस्ट में चलते थे। कहा जाता है कि उसने कई बार इंटरपोल और अन्य एजेंसियों को चकमा दिया। छोटा राजन ने खुद को देशभक्त कहने में कभी संकोच नहीं किया। उसका कहना था कि वो सिर्फ दाऊद जैसे देशद्रोही को खत्म करना चाहता है। 2015 में इंडोनेशिया में छोटा राजन को गिरफ्तार कर लिया गया। लगभग 27 साल तक पुलिस और इंटरपोल को चकमा देने के बाद वो आखिरकार पकड़ा गया। भारतीय एजेंसियों ने उसे भारत लाकर कई मामले उस पर चलाए। राजन पर हत्या, अपहरण, जबरन वसूली और आतंकवाद जैसे कई आरोप लगे। आज वो तिहाड़ जेल में बंद है, जहां उसकी जिंदगी सख्त निगरानी में गुजर रही है। छोटा राजन की कहानी सिर्फ एक डॉन की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो गरीबी से उठकर अपराध की दुनिया का राजा बन गया। लेकिन क्या उसका देशभक्ति का दावा सच था या सिर्फ एक बहाना? आपका क्या मानना है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।